पहले ICM बराबर क्या पढ़ा था, I1 प्लस I2, याद आया कि भूल गए? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही है ना, यही तो है परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके बाद फिर अगर हमने ऐसे बनाया, अगर इसके अबाउट I3 था, इसके अबाउट I4 था, तो ये भी आपने पढ़ा था कि I3 प्लस I4 बराबर IC, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अब बताओ उसमें I1 और I2 दोनों अलग अलग होगा कि इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ I3 और I4 अलग अलग होगा कि इक्वल? हाँ, जोर से बोला करो, डर डर क्यों बोलता है, गलत होगा। अब इसी तरह से मैंने ऐसे लाइन भी एक खींची थी, याद है? और मैंने कहा कि शर्त ये है भाई कि 90 है यहाँ, तो इसको I5 और I6 बोला था, और ये I6 है मान लो। तो यहाँ पे I बराबर क्या लिखा था, ICM बराबर क्या लिखा था, I5 प्लस I6। I5 और I6 इक्वल होगा क्या नहीं इक्वल? इक्वल होगा। अगर यहाँ पे I5 और I6 बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? ICM की ICM/2। कोई कन्फ्यूजन? ठीक, इसको ऐसे रहने दो। अब उधर देखो, अभी लिखिएगा थोड़ा समझने के बाद। ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। इसका ICM ये है ना। अब चलिए उधर चलते हैं, देखते हैं। पहली बात, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है बच्चों, वो एक्सिस तो सेंटर से जा नहीं रहा, और सेंटर से जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें खींचना पड़ेगा एक्सिस और पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस बना दी, उसी के पैरेलल है ना, ये उसी के पैरेलल ही होना चाहिए। और सेंटर से जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुड पासेस थ्रू देयर सेंटर, इसके सेंटर से जाना चाहिए। और इसका सेंटर माने ये ऐसे जाएगा ना, डायगोनल वाला, ये इसका सेंटर है। ये इसका सेंटर है, ये जो लेंथ होगा पूरा, अगर ये L है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बच्चों, ये क्लास 6 के मैथमेटिक्स में आता है, तो L/√2 हो गया। कहाँ पूरा? सेंटर से ना, हाँ सेंटर से यहाँ तक L/√2 हो गया। अब अगर हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इसके अबाउट पूछा है I, तो मेरे को पहले इसके अबाउट जाना चाहिए, वो तो I क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे I हम निकालेंगे, ये वाला, ये अगर इसको हम यहाँ पे I डैश ही लिख दूँ तो I डैश बराबर क्या होगा? ICM की ICM/2। ये बताओ I6 की जगह है कि नहीं? तो ICM/2 और ICM/2। बच्चों अभी सवाल आता है कि ICM का मान क्या है, तो ICM का मान क्या है ये कैसे जानोगे? आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्क्वायर प्लेट का ICM, और वो लिखा था प्लेट का ml² प्लस b²/12, याद आया? तो यहाँ L और B बराबर है, तो ICM बराबर होगा ml² / 6।
सही है। तो ICM/2 है वहाँ पे, मैं वैल्यू लिख ही दूँ। तो अगर ICM/2 है तो बच्चों यू नो दिस I डैश इक्वल टू ml²/12। सही है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिला, और तीसरी कहानी यहाँ बनी। अब बताओ I बराबर क्या लिखोगे? I डैश प्लस, आप प्लस के आगे बोलो, ये प्लस प्लस करते रहोगे। हाँ हाँ, कुछ बोला है मैं सुन ही नहीं पाया, दोबारा बोलना भी, जब बोलूँगा तब, थोड़ा रुके रहो। अब बच्चों इसके बाद जो आप लोगों को बताना है, कुछ लोग बता भी रहे हैं, और वो बात क्या बता रहे हैं थोड़ा समझ कम आया मेरे को। चलो बोलो, I बराबर क्या होगा? I डैश प्लस mx², यही है, यही होगा ना? फार्मूला यही कि और कोई नया फार्मूला ढूंढ लिया? हम मान लो कोई ढूंढ लेना तो बताना। अब I डैश क्या हुआ? ml²/12 प्लस mi। अभी x कितना है? x क्या है? अबे है क्या, मैं वो नाम वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। x होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट। वो L/√2x नहीं है, वो एक्सिस पे 90 डिग्री वाली लाइन होनी चाहिए, और ये x होता है। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है, ये x है। समझ में आया? जो एक्सिस खींचते हैं तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होता है। पढ़ा था ना भी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है। अब क्या करें, नया मुसीबत कर दिया। ये 15 है, और ये छोटा छोटा बच्चा सीखा है 45 है, 45 डायगोनल 90 होगा, और ये 60 हो गया, और ये 90 का लो आया 30, ये 30 हो गया। सही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों x की वैल्यू हम निकालेंगे ऊपर ये वाइट पेंट में। देखो वाइट पेंट में क्या लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है cos 30 बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से x बराबर आया L/√2 cos 30। cos 30 का मान √3/2, तो L√3/2√2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ml√3/2√2²। अब मैं लिखूँगा ml²/12 प्लस 3ml²/8। 24 LCM 2ml² प्लस 9ml²। कैलकुलेशन 11ml²/24। रिजल्ट आ गया। समझ गए कैसे कैसे सवाल लगा? अब इसको 3 बार लगाना, और इसके बाद जो लोग आज क्लास में नहीं उनको बैठा के सिखाना, उनको बोलना कि आओ तुम्हें एक सवाल सिखाएं, तो यही सवाल लिख के पूछना कि बताओ इसको कैसे लगेगा। तो उसको आएगा नहीं तो ऐसे सिखाना। तो पहले इतना लिख लो, फिर उधर लिखना, फिर कंप्लीट करना। पहले ये 1, ये पॉइंट जानना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम में तो बहुत तेज लिखेंगे। दूसरा लाइन हमें ये समझ आ गया है, फिर बच्चों तीसरा, फिर एक्सिस की बात समझ में आ जाए, और फिर थियरम में x निकाल के वैल्यू रख लिया जाए। हाँ, पर दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, लाइन सेंटर जाना चाहिए। अगर 90 डिग्री एंगल बनेगा तो 90 डिग्री रेक्टेंगुलर के डायगोनल में 90 कभी बनेगा ही नहीं, स्क्वायर में बनेगा।
अगर रेक्टेंगुलर होगा तो डायगोनल कभी 90 डिग्री नहीं बनाएगा। 90 डिग्री होना चाहिए एक्सिस के बीच में, ये ध्यान देना है बस। हो गया? चलिए, अगर ये पेज हो गया तो अगला वाला सॉल्यूशन देख लो। अब बच्चों इसके बाद एक सवाल आप लगाएंगे, तब फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन घर पे लगाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सवाल हैं, उसको लगाना। हो गया? आइए, अब एक क्वेश्चन आपको करना है, फिर हम लोग इसकी डायनामिकल स्टडी करेंगे। इसके आगे तीसरे फेज में इंटर करेंगे। चलो बच्चों, एक सवाल देखो। चलो देखो, यहाँ पे इसका नाम रिंग है। बच्चों बात नहीं, इधर देखो, इधर ये रिंग है और रिंग का मास m, रेडियस r है। यहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क का मास m, रेडियस r है। और ये पार्टिकल है, पार्टिकल का रेडियस नहीं होता है, केवल मास होता है। और हम इसके अबाउट घुमाएंगे, तो पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये दो बॉडी सिस्टम है, इसको घुमाया जाएगा तो आई का मान कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जिसके अबाउट घूमेगा उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। उसको नाम लिखना चाह रहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लिखा रहेगा तो समझ जाओगे कि उसी के अबाउट घूम रहा है। तो पूछा है बच्चों लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा।
15 mr²/4, ठीक है। इतना कम आएगा, चलो ठीक है, जो आया सो आया। चलिए देखिए, मैं लगाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने 3-4 लोगों ने आंसर बताया है, अभी कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कितना रहा है? हाँ, 3/2, ठीक। अब चलो बच्चों देखो, कोई टेंशन नहीं, आप बताएं, इससे हमें पता चला कभी एक सवाल और लगाना है आपको, ठीक है। अब पहले ध्यान से सुनो। पहली बात, ये जो एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस बाहरी है, सेंटर से नहीं जा रहा, तो बाहरी है। तो इस बाहरी एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है और सेंटर से जाना चाहिए। तो रिंग के सेंटर से गया ये, दूसरी लाइन डिस्क के सेंटर से गया ये, तीसरी लाइन पार्टिकल के सेंटर से गया ये 3 लाइन खींचा। पहला काम, जितनी बॉडी है ना, सबके पैरेलल की लाइन होनी चाहिए। और सुनो, अगला काम सुनते रहो बच्चों। अभी थोड़ा रुकिए, लिखनी है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 है, और ये x1 बराबर r रेडियस है तो r हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, x2 बराबर 3r। हाँ, देखता हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x3। अब वैल्यू मत निकालो, नहीं अगला नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो बस, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपने हर बॉडी का एक्सिस बनाई, अपने एक्सिस के गिवन एक्सिस के पैरेलल। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो यहाँ पे, तो x1 x2 x3 की ज़रूरत पड़ेगी। x1 x2 x3 लिख दिया। अब देखो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 होगा। I1 बराबर होगा mr² की mr²/2, क्योंकि रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब यहाँ देखो, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ये डिस्क का अपना है mr²/2। डिस्क का परपेंडिकुलर नहीं है ना, डिस्क का अपना खुद का एक्सिस है। और अगर यहाँ पे I3 निकालेंगे तो ये बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि पार्टिकल का खुद का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। ये 0 है। अब और आगे देखो, अब हम लिखेंगे I बराबर, पहले I1 प्लस m x1 स्क्वायर, m x1 स्क्वायर I1 प्लस m x1 स्क्वायर प्लस I2 प्लस m x2 स्क्वायर प्लस I3 प्लस m x3 स्क्वायर। मास बराबर है सबका, अलग अलग मास होता तो अलग अलग मास लिखते। I1 mr²/2 प्लस m x1 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस mr²/2 प्लस m 3x स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, x2 माने 3r स्क्वायर प्लस I3 माने 0 प्लस m और 4r स्क्वायर। कैलकुलेशन
mr² / 2 + mr² प्लस mr² / 2 प्लस 9mr² प्लस 16mr²। अब ये mr² / 2 mr² / 2 माने 1 + 1 2 + 9 11 + 16 27। समझ गए? 3/2 ये आंसर है। 27 mr²। कैसे आ रहा है, ये समझ में आया? ठीक। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे तो जीवन बेकार है, फिर कोई सवाल नहीं लगेगा। और रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना कोई सवाल लग ही नहीं सकता। इसलिए इस पे प्रैक्टिस लेनी है, सीखना है, समझना है। हो गया? एक सवाल आप आखिरी सवाल करेंगे, इसके बाद फिर टॉपिक बदल देना चाहिए हमें। अब बच्चों ये सब हो गया है, एक सवाल देख लीजिए और चलिए क्वेश्चन और लगाने के लिए सोचिए आप। यहाँ पे ये वाला डिस्क है, ये भी डिस्क है, 2 ही डिस्क है बस। घुमाना है, रेडियस आर है, मास m है, मास m है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, और I का मान पूछा है। बच्चों लगाइए, देखिए आपको अभी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, शाबाश। अब चलो देखो, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे और जल्दी आंसर आए। एक हाथ लोग और बता दो तब लगाएं तो ठीक लगेगा। 13/2 43 43 mr²/4। ठीक है। अब बच्चों अब क्या करना है, आप लोग देखो, मैं समझाता हूँ, सुनो। वेट करो, वेट, अब लिखो नहीं, अब देखो इधर। जब भी क्वेश्चन किया जाए तो बड़े ध्यान से उसे सीखना चाहिए। पहला काम क्या होगा कि हमें गिवन एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींचनी है।
पैरेलल लाइनें खींच ली। बच्चों मत लिखो, ध्यान से देखो इधर। यहाँ से ये दूरी x1 बराबर r है, ये वाला x2 बराबर 3r है। इधर घूमेगा तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद mr²/2 है। इधर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लगा है पहले। I2 बराबर क्या होगा, mr², ये लाइन समझ में आई? नहीं समझ में आया? ये डिस्क है ना, तो डिस्क का आधा होगा तो mr²/4 होगा, और इसकी अपनी एक्सिस है तो जो उसका होता है वही होगा। अब आपको I की वैल्यू लिखनी है, तो I बराबर पहले I1 प्लस mx1² प्लस I2 प्लस mx2²। I1 माने mr²/2 प्लस mx1 माने mr² प्लस I2 माने mr²/4 प्लस mx2 माने 3r²। फिर आपने लिखा mr²/2 प्लस mr² दोनों को चाहे प्लस करके लिख लो, 3mr²/2 3mr²/2 प्लस mr²/4 प्लस 9mr²। बच्चों 4 एलसीएम ले लो आप, प्लस 36 सही है। कितना आया, 43 आया क्या? चलो ये हो गया। बच्चों अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, थोड़ा फार्मूला एक डेवलप करके तब रोकेंगे। अब आप लिखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, मतलब अब मैकेनिज्म होगा, कुछ लिखना नहीं है, आप केवल लिखो टार्क, ये लिखो टार्क। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं और 3 बात पढ़ना है, सिर्फ 3 बात, टार्क, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, बस। तो टार्क का डेरिवेशन शुरू किया जाए। अभी टार्क अगर पूछा जाए टार्क है क्या, तो टार्क का मतलब क्या समझते हैं आप? इसको बच्चों लिखा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है r×f। टाउ बराबर फिर क्या लिखते हो, RF sin थीटा। अगर थीटा का मान 90 है तो टार्क मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम टार्क होगा RF। F का मान ma,
ए का मान आर अल्फ़ा बराबर एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज द टाउ। समझ आ रहा? अब जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, यहाँ पे देखो ज़रा, और बच्चों इस बॉडी को घुमाना है, तो थोड़ा रुकेंगे, मैं कुछ डेरिवेशन कर दूँ तब लिख लेना। इस बॉडी को घुमाना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा से घुमाना है। एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है m1, एक पार्टिकल बच्चों यहाँ पे मान लो m2 है, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लो m3 है। अब अगर ये पार्टिकल m1 है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें इधर की तरफ लगेगा, इसमें इधर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि A बराबर आर अल्फ़ा ना, तो ये जो एक्सेलरेशन A होगा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। ये भी 90 है। जैसे V और R ओमेगा में पढ़ते थे, V और ओमेगा 90, तो ऐसे यहाँ पे A और V, A और R 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये F1 है, तो F1 बराबर क्या होगा? M1A1, और ये R1 है। इधर बच्चों रेडियस R2 है, यहाँ पे जो फोर्स होगा F2 होगा, ये होगा M2A2। ऐसे बहुत सारे, ये डिस्टेंस R3 है, जगह नहीं है, थोड़ा सा इस लिखना है। ये R3 है और ये अल्फ़ा ऐसे लिखा। यहाँ पे F3 बराबर आएगा M3A3। अब बताइए, अगर हम इसे इस सवाल के लिए टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर F1R1 प्लस F2R2। स्कूल के स्टूडेंट है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उधर वो तो मैंने एक डायरेक्ट जनरल कॉन्सेप्ट में तेज़ी से लगा दिया कि वही आएगा, पर बाकी आपके स्कूल के गुरुजी या आपके स्कूल में ऐसे आराम आराम से लगाते हैं। तो बच्चों ये F1 बराबर हुआ M1A1 R1 प्लस M2A2 R2 प्लस M3A3 R3 एंड सो ऑन। फिर M1A1 बराबर R1 अल्फ़ा इंटू R1 प्लस M2 A2 माने R2 अल्फ़ा इंटू R2 प्लस M3